हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर का नेम है द लास्ट लेसन को पढ़ेंगे। द लास्ट लेसन मीन्स होता है अंतिम पाठ या फिर सबक, जिसको हम कहते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई थी तो या वार हुआ था और फ्रांस को कुछ भाग अपने या कुछ क्षेत्र अपने जर्मनी को दे देने पड़े, तो फिर वहाँ का माहौल किस प्रकार चेंज हुआ, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इन 1817 में जर्मनी वाज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल प्रोविंसेस टुगेदर नोन एज पर्सिया। जो जर्मनी था वह बहुत सारी जो क्षेत्र प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस का मीन्स होता है प्रांत या प्रांतों, तो वह कई प्रांतों का एक कलेक्शन था, संग्रह था, जिसको क्या कहा जाता है, प्रशिया कहा जाता है। दे फाउट अ वार विथ फ्रांस, उन्होंने फ्रांस के साथ एक वार किया या एक लड़ाई लड़ी इन ऑर्डर टू एंड फ्रांस इन्फ्लुएंस ओवर सम पर्शियन टेरिटरीज। उन्होंने फ्रांस के साथ वार किया था, जो फ्रांस था उसके जो कुछ अधिकार वाले क्षेत्र थे उनसे उनके अधिकार हटाने के लिए उनके साथ जर्मनी ने कुछ पर्शिया जो क्षेत्र थे उन पर से फ्रांस का प्रभाव खत्म करने के लिए यह लड़ाई लड़ी थी या वार किया था। फ्रांस वाज डिफीटेड, जो फ्रांस था वह हार गया, एंड सी हैड टू गिव अल्सेस एंड पार्ट ऑफ लोरेन टू जर्मनी, और उसे अल्सेस और लोरेन के कुछ पार्ट को जर्मनी को दे देना पड़ा। लेट्स सी, चलो देखते हैं हाउ दिस हैंडिंग hanging of Alsace and Lorraine was viewed by the people of Alsace। चलिए हम देखते हैं कि जब वो पार्ट अल्सेस और लोरेन के कुछ क्षेत्र दिए गए तो उस समय जो प्यूपल ने या वहाँ के व्यक्ति ने वहाँ का नज़ारा किस तरीके का था। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अब आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was afraid that I would be scolded once again। मैंने जो अपनी सुबह स्कूल की शुरुआत थी, मैं बहुत लेट पहुंचा स्कूल, एंड was afraid यानी कि मैं बहुत डरा हुआ था। मैं कैसा था, डरा हुआ था। that I would be scolded once again, कि मुझे अपने स्कूल के टीचर से फिर से scolded यानी कि होता है डांट, फिर से मुझे डांट पड़ेगी। My teacher Mr. Hamill had said that he would test us on participles and had not studied and I had not studied। जो मेरे टीचर थे मिस्टर हैमिल, उन्होंने पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने के लिए कहा था, एंड आई हैड नॉट स्टडीड, और मैंने उसको अध्ययन नहीं किया था या मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए मुझे लगा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल से बाहर अपने दिन को खर्च मतलब वहाँ पे जाके अपना दिन बिताऊँ। स्पेंडिंग यानी कि बाहर जाके समय बिताना। इट वाज सो वार्म, बहुत ही ज़्यादा कैसा था, गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ही उज्ज्वल था, बहुत ही ब्राइट था, चमकदार। द बर्ड्स वर ट्राइपिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड पर्शियन सोल्डर वेयर ड्रिंकिंग इन द ओपन फील्ड। जो पक्षी थे वह चहचहा रहे थे, और जो पर्शियाई सोल्डर थे या पर्शियाई सैनिक थे वह क्या कर रहे थे, वह खुले मैदान में ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वुड बी मोर फन आउटडोर्स, मुझे लगा कि बाहर में ज़्यादा मज़ेदार होगा मेरा दिन। दैट इन द स्कूल बट आई स्टार्टेड ऑफ फॉर स्कूल, पहले मैंने सोचा कि मैं अपना सारा दिन है वह स्कूल के बाहर बिताऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं स्कूल में अपने दिन की शुरुआत करूंगा। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, there was a crowd in front of bulletin board, तो वहाँ पे मुझे एक भीड़ जमा दिखी। कहाँ पे, bulletin board के सामने। For the last 2 years, पिछले 2 सालों से all our bad news had come from there, जो जितनी भी बुरी न्यूज़ होती थी, खबर होती थी, वह वहाँ पे मिल जाती थी। इसके बाद the lost battles, the order of commanding officer, and I
थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर्स थे कमांडिंग ऑफिसर वो आदेश देते वो, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं वहाँ से बिना रुके चला गया। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात है या क्या मैटर है। देन एज आई वॉज क्रॉसिंग द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was reading the bulletin called after me. Thereas by crossing, जब मैं वहाँ से जाने लगा, the blacksmith watcher who had reading the bulletin called after me, तो जो blacksmith था, लोहार था, जब वो मेरे बाद जिसको बुलेटिन पे पढ़ना था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मेरे बात पढ़ना चाहता था, डू नॉट गो फास्ट, उसने मुझसे क्या कहा कि इतनी जल्दी मत जा, बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है स्कूल जाने के लिए, मतलब उसका कहने का था कि तुम आराम से जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि यह मेरा मजाक बना रहा है क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। एंड रीचेस मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जब मैं पहुंचा तो स्कूल शुरू हो चुका था। देयर वॉज ग्रेट नॉइस विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीट थी, गली थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था, शोर आ रहा था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो सो स्टिल, जब मैं पहले स्कूल आता था तो जो गली थी वहाँ से बहुत शोर मिलता था, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब बहुत ही बिल्कुल शोर नहीं आता, सब स्टिल था। आई हैड अ होप दैट, मुझे आशा थी कि द यूजुअल नॉइस वुड हेल्प मी स्नीक इन विदाउट बीइंग नोटिस्ड, मुझे आशा थी कि जो वहाँ पे शोर हो रहा था उससे मैं, या शोर होता है उससे मैं आराम से, कोई मुझे बिना नोटिस किए मैं अंदर जा सकता हूँ। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुँचा, द स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी सीटेड डाउन, तो जो बच्चे थे वह पहले से अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। दो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने खिड़की से झाँका और अपने क्लासमेट्स को देखा, सहपाठियों को। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सारे अपने प्लेसेस पे बैठ चुके थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो मिस्टर हैमिल थे मेरे टीचर, वह वॉक कर रहे थे अप एंड डाउन। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने डोर को खोला एंड गो इन, और मैं अंदर गया। नोटिस्ड बाई एवरीवन, और मुझे सभी ने देखा, नोटिस किया। यू कैन इमेजिन हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन अंदर कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा, सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली मीन्स दयालुता, और बहुत ही दयालुता से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम सब शुरू कर रहे थे तुम्हारे बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई बेंच, मैं अपनी बेंच पे कूदा और वहाँ पे जाके डेस्क पे बैठ गया। व्हेन आई सीटेड डाउन, जब मैं बैठ गया, आई नोटिस दैट, मैंने ये नोटिस किया, माई ट्यूटर हैड वॉर्न हिज बेस्ट क्लॉथ्स, आई नोटिस दैट, मैंने नोटिस किया, माई ट्यूटर हैड वॉर्न हिज बेस्ट क्लॉथ, जो मेरे ट्यूटर थे मिस्टर हैमिल, उन्होंने अपने सबसे अच्छे वाले कपड़े पहने हुए हैं। ही वॉर दिस ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, ये कपड़े वह सिर्फ तभी पहनते थे या तो जब स्कूल में निरीक्षण हो रहा हो या फिर प्राइज यानी कि पुरस्कार वितरण हो रहा हो। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, इसके अलावा जो सारा स्कूल था वह भी मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक बात मुझे बहुत सरप्राइज कर रही थी, या आश्चर्यचकित हो रहा था। Most was to see the old people from the villages sitting on the back benches, जो ज़्यादातर जो बूढ़े व्यक्ति हैं गांव के, वह कहाँ पे
बैक बेंचेस हैं, पीछे वाली बेंचेस पे वह बैठे हुए थे। विच वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी बेंचेस, उन पर वह बैठे हुए थे। दे वर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लॉथ, वह भी अपने सबसे अच्छे वाले कपड़े पहने हुए थे टू। दे ऑल लुक्ड सैड, वह सारे कैसे लग रहे थे, बहुत ही दुखी लग रहे थे। एंड हैड बुक्स विथ दैम, एंड हैड बुक्स विद दैम, और वह क्या लिए हुए थे, उनके पास बुक्स भी थी। विल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सबको देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। मिस्टर हैमिल स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, जो मिस्टर हैमिल थे वह अपनी चेयर पर खड़े हुए। एंड इन अ क्वाइट, बहुत ही शांत माहौल से, बट सैड टून, सैड, लेकिन उनका जो स्वर था, उन्होंने दुखद स्वर में कहा, उन्होंने बहुत ही दुखद स्वर में कहा, सैड टून में, माई चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह आपका अंतिम पाठ या सबक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर या आदेश आया है बर्लिन से। टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, बर्लिन से यह ऑर्डर आया है कि या अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर विल कम टुमारो, जो हमारा नया टीचर है वह कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है, यह लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें या ध्यान से सुने। दिस वॉज अ शॉक टू मी, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, शौक था। नाउ आई अंडरस्टूड वॉट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल बोर्ड, अब मुझे समझ में आ गया था कि जो टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या लिखा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे शायद ही कुछ लिखना आता होगा। आई वुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा था। ओह हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने अपने पाठ को लर्न नहीं किया था। एंड फॉर स्कीपिंग स्कूल टू एन्जॉय माई फ्री डेज, और मैंने स्कूल भी छोड़ा था, स्किप किया था अपने जो फ्री इंजॉय करने के लिए। सडनली हिस्ट्री एंड इंग्लिश विच आई डिसलाइक, अचानक जो हिस्ट्री, इतिहास, इंग्लिश, अंग्रेजी जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, सीम्ड वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण दिखने लगे। आई वुड मिस इवन मिस्टर हैमिल हु आई वॉज अफेयर्ड ऑफ, मैं इन सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, याद कर रहा था, यहाँ तक कि मिस्टर हैमिल को भी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। पुअर मैन, बेचारा, इट वॉज इज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन या अंतिम पाठ के सम्मान में, ऑनर में, दैट ही वुड वॉर्न हिज फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने अपने सबसे बढ़िया संडे जो कि रविवार के जो कपड़े थे वह पहने थे। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैं यह भी समझ गया, वाई द ओल्ड मैन वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, कि जो बूढ़े व्यक्ति थे, आदमी थे, वह पिछली बेंचों पर क्यों बैठे थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, यह उनका वे था थैंक करने का, धन्यवाद करने का अपने मास्टर को या अपने टीचर को, जो उनकी जो 40 साल की जो वफादारी थी कि उन्होंने अपनी जो सर्विस है वह वफादारी से की। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और उनके प्रति अपनी सम्मान प्रकट करने को लिए अपने देश के प्रति, दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनके लिए नहीं थे, क्योंकि वहाँ की जो रूल्स और रेगुलेशन थे वह बर्लिन से चलने लगे थे, है ना। Well, I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मुझे लगा कि किसी ने मेरे नाम को
कहा तो मुझे वह सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। इन सब बात जब मैं ये सब बातें सोच रहा था तब मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरी बारी थी पढ़ने की। इवन दो आई वॉन्टेड टू स्पीक आउट ऑल द रूल्स विदाउट एनी मिस्टेक। मैं चाहता था कि मैं सारे नियमों को बताऊं बिना कोई मिस्टेक के या बिना कोई गलती के। आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट। लेकिन मैं शुरुआती में ही वर्ड्स को मिक्सड कर गया एंड स्टूड देयर और अपनी बेंच मेज पर खड़ा रहा। आई वाज होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। मैंने अपनी डेस्क को पकड़े हुए था। माई हार्ट बीट एंड नथिंग डेयरिंग टू लुक अप। और मुझे बहुत डर लग रहा था। आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी। मैंने सुना मिस्टर हैमिल ने मुझसे कहा, आई विल नॉट स्कोल्ड यू। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ सी हाउ इट इज़। तुम्हें खुद ही बहुत ही बुरा फील होगा। सी हाउ इट इज़। एवरी डे वी सेड टू अवर सेल्फ। प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि वाह मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो। मैं यह कल लर्न कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर दैट हैज़ ब्राउट यू टू। और देखो कि यह तुम्हें कहाँ ले आया। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस। शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यह अल्सेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हम कल के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दीज पर्सियन विल से टू यू। अब यह जो पर्सियन हैं वह आपसे कहेंगे, हाउ इट इज़, यह कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो, फ्रेंची कहते हो कि हम फ्रेंच के लोग हैं। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक। लेकिन तुम फ्रेंच बोल भी नहीं सकते हो, नॉर राइट लिख भी नहीं सकते हो योर ओन लैंग्वेज। तुम्हें अपनी भाषा ना ही तो लिखनी आती है और ना ही पढ़नी आती है। देन मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू किया। ही सैड, उन्होंने कहा, फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच है वह विश्व की बहुत ही अत्यधिक सुंदर लैंग्वेज है, भाषा है। यू शुड प्रोटेक्ट इट ऑलवेज। आपको इसको हमेशा प्रोटेक्ट करके या सुरक्षित करके रखना है। व्हेन अ कंट्री इज कैप्चर्ड, जब किसी देश पर कोई कब्जा कर लेता है, इट्स पीपल आर मेड प्रिजनर। उस देश के लोग क्या बन जाते हैं, कैदी बन जाते हैं। बट इफ़ यू रिमेंबर द लैंग्वेज, लेकिन अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है, याद है, देन योर माइंड विल बी फ्री। तो आपका जो मस्तिष्क है वह फ्री रहता है। एंड यू फील एज इफ़ यू हैव द की टू प्रिजनर। और आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप एक कैदी हैं। देन ही ओपन द ग्रामर बुक। और तब उन्होंने क्या किया, ग्रामर की बुक को खोला। एंड रीड अस अवर लेसन। और लेसन को पढ़ना या पाठ को पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं बहुत ही सरप्राइज था, मैं मतलब आश्चर्यचकित था टू सी, यह देखकर, हाउ आई विल अंडरस्टूड इट, कि मैं इन सबको कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। एंड इट ऑल लुक्ड वेरी ईजी। और यह सब मुझे बहुत ही ईजी लग रहा था, है ना। ही टॉस्ड अस एज इफ ही हैड ऑल टाइम इन द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा से ही ऑल द टाइम इस वर्ल्ड में पढ़ाती हैं। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। हमें एक लेसन दिया गया राइट करने के लिए। वी ऑल वर्कड वेरी क्वाइटली दैट डे। हम सभी उस दिन जो अपना अपना काम था वह बहुत ही शांति से कर रहे थे। एवरी लिटिल साउंड
प्रत्येक जो छोटा सा साउंड था या आवाज़ थी, दैट आई हियर, जो मैं सुन सकता था, इवन फ्रॉम द बीटल, यहाँ तक कि बीटल भी, आई थॉट इट वाज इन फ्रेंच, इन द रूफ द पिजन कुक्ड वेरी लो, आई थॉट टू माई सेल्फ। मैंने स्वयं से सोचा कि क्या जर्मन भी इन्हें जो फ्रेंच भाषा में, अपनी ही भाषा में, इन पिजन्स को, कबूतरों को गाने देंगे। विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या वह इन्हें भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स को भी या कबूतरों को भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपनी लेखन की तरफ देखा, लेखन से हटा के, आई शॉ मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस, मैंने देखा कि जो मिस्टर हैमल हमारे टीचर हैं, वह बैठे हुए हैं मोशनलेस, गतिहीन, इन हर चेयर, अपनी चेयर पर, एंड गेजिंग केयरफुली अराउंड द रूम, और चारों तरफ गेजिंग यानी कि निहारना या देखना, तो वह केयरफुली चारों तरफ देख रहे हैं, पूरे रूम के चारों ओर, एज इट मेमोराइज्ड इट ऑल, ऐसा लग रहा था कि वह इन सबको अपनी मेमोराइज्ड कर रहे हो, अपने बीते दिनों को। आफ्टर ऑल ही हैड टॉस्ड हेयर फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि वह 40 सालों से यहीं पर पढ़ा रहे थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब से उन्हें कितना अधिक उनका दिल टूटा होगा या उन्हें कितना दुख हुआ होगा यह सब छोड़ने के बाद। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग ऑल आउट इन द रूम एबव, मैंने सुना कि जो उनकी सिस्टर थी, बहन थी, वह रूम से बाहर निकल रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, दे हैड टू लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें अपनी जो कंट्री थी, अपना देश था, उसे छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें अभी तक साहस था जो हर एक चैप्टर को अंतिम तक सुनने का। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने एक लेसन हिस्ट्री का, इतिहास का, एंड देन द बेबी चैंटेड द अल्फ़ाबेट, और इसके बाद जो शिशु थे वह वर्णमाला का पाठ कर रहे थे। इन द लास्ट रो ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो लास्ट रो में जो बूढ़ा हाउजर था, उसने अपने स्पेक्टिकल्स रखे, एंड होल्डिंग हिज टेक्स्ट बुक इन बोथ हैंड्स, और बुक्स को दोनों हाथों में पकड़ा, स्पेल द लेटर्स विद दैम। You could see that he too was crying, his voice, उनकी जो वॉइस था उसमें दर्द था, trembled with emotion, जो का इमोशन से भरा हुआ था। We all wanted to laugh, हम सब हंसना चाहते थे, and cry at the same time, और उसी समय रोना भी चाहते थे। how well I remember it, that last lesson, मुझे कैसे यह याद रहेगा यह लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी समय जो चर्च थी उसने 12 पे आई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। एट द सेम टाइम, सेम मोमेंट, उसी समय जो ट्रम्पलेट्स और पर्सिया थे, जो पर्सिया की तुरही थी, वह रिटर्निंग फ्रॉम वह ड्रिल से लौट रही थी, साउंडेड अंडर आवर विंडो, और उसकी आवाज़ हमारी विंडो या खिड़कियों तक आ रही थी। मिस्टर हैमिल स्टूड अप, मिस्टर हैमिल खड़े हुए, वेरी पेल इन हिज फेस, उनका जो चेहरा था वह पीला पड़ गया था। आई नेवर सै हिम लुक सो टॉल, हमने कभी भी उन्हें इस तरीके नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, सैड ही, आई वाट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, मेरे मित्र, उसने कहा, H1 पर कुछ ऐसा था जो मुझे दबा रहा था, ही कुड नॉट गो ऑन, और मैं वहाँ से नहीं जा सकता था। देन ही टर्न
टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक एट अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का पीस उठाया, टुकड़ा उठाया। एंड रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने लिखा जितना वह लिख सकते थे। वी आर ला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। जो फ्रांस है, वी आर ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस ये सालों तक, लंबे समय तक। देन ही स्टॉप, इसके बाद वह चुप हो गए। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर दीवार से सटाकर। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे हुए, ही मेड अ गेस्टर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने जाने का आदेश दे दिया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल है वह खत्म हो गया है। यू वे गो, आप सब अपने घर जा सकते हैं। अल्फोंस डॉटेड, यह इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इसकी राइटर कौन है? अल्फोंस डॉटेड। इस तरीके से हमारा चैप्टर हुआ वह फिनिश हो गया है।